हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक इर्रेशनल फंक्शन से। जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे और अभी हम लोग जो इंटीग्रेशन सीख रहे हैं वो बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। ठीक है ना। अब इर्रेशनल फंक्शन का मतलब क्या है कि उस फंक्शन में कुछ रूट वगैरह कुछ आया होगा। ठीक है, जैसे देखिए ये बहुत बेसिक सा सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई रूट एक्स, एक्स अपॉन रूट एक्स एंड डी एक्स। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस हाफ डी एक्स और x बाई रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स डी एक्स। ठीक है ना। इसको हम लोग लिखेंगे x पे पावर 3/2 dx, x पे पावर हाफ dx। ठीक है ना। ये हम यहाँ पे कर सकते हैं x पे पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ये लिख सकते हैं x पे पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 एंड एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। या हम इसको लिखेंगे 2/5 x पे पावर 5/2 2/3 x पे पावर 3/2 एंड प्लस c। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आपको मालूम है कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, x पे पावर n dx इज इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा सवाल था। यहाँ पे हमने उसको दो फैक्टर में उसको ब्रेक किया और ये हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कैसे देखें, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा फंक्शन लूँ, जैसे ये लिखा है x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे आप इसको दो पार्ट में तो ब्रेक कर नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो एक ही फंक्शन लिखा है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है आप उसी को न्यूमरेटर में लिखने की कोशिश करो। कैसे करेंगे देखेगा, दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है x प्लस 1 है ना, तो न्यूमरेटर में भी हम x प्लस 1 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे, ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1, मतलब मैंने 1 को ऐड किया और 1 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 dx, this can be written as x plus 1 upon under root x plus 1 minus 1 upon x plus under root x plus 1, ये dx है, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने आप। अब this upon this क्या होता है, under root x plus 1 dx, और इसको आप ऊपर ले जाके लिख सकते हो x प्लस 1 पे पावर माइनस हाफ dx। इसको आप लिखोगे x प्लस 1 पे पावर हाफ dx, x प्लस 1 पे पावर माइनस हाफ dx। ठीक है ना। चलिए अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए x की पावर क्या है, लीनियर है। मैंने आपको कल बताया था कि x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको हम लोग लिखेंगे x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे अब हम x की जगह यदि x प्लस a रख दें तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे x प्लस a पे पावर n dx। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो x पे क्या है, मतलब लीनियर है ना,
और यहाँ पे इस रूट में भी x क्या आपका लीनियर है, तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस ए n प्लस वन अपॉन n प्लस वन n प्लस सी, यहाँ पे प्लस सी कर दें, है ना। तो यहाँ पे देखिए बस वही चीज है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x प्लस वन पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 n प्लस वन लगा दिया हमने, माइनस x प्लस वन पे पावर, चलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन, और इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 x प्लस वन पे पावर 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हाफ हो गया, ये हो जाएगा 2x प्लस वन पे पावर 1/2, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो न्यूमरेटर में टर्म लिखा है उसको हम लोग जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है उससे हम मैच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग इस पे। जैसे सपोज मैं ये बोलूं, देखिए इसके अंदर लिखा है 2x प्लस 3 और यहाँ पे सिंपली लिखा है x। अब मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना। तो रूल एक ही है कि जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको ही हम बाहर लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। तो देखिए हमने ऐसे लिखा है इसे। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हाफ लिखा, ये रूट के अंदर बटा 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे भी हम 3 को ऐड करेंगे और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आया, तो ये हो जाएगा हाफ 2x प्लस 3, ये पावर कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 2x प्लस 3 पे पावर हाफ dx, ठीक है ना, ये भी dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाफ ये आ जाएगा 2x प्लस 3, 1 को ऐड कर दूंगा 5/2, यहाँ 1 को ऐड करूंगा 5/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो मैं जब 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करता तो 2 किस में आता, मल्टीप्लिकेशन में आता ना। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि रिवर्स है तो यहाँ पे 2 से भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल याद कर लीजिए, ये मैंने कल पूरा एक्सप्लेन किया था। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 3/2, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, हाफ प्लस बनाएगा ना तो इट बिकम्स 3/2, और ये जो 2 है ना x का कोफिशिएंट ये नीचे आ जाएगा, प्लस c। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 1/10 2x प्लस 3 पे पावर 5/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2x प्लस 3 पे पावर 3/2/2 एंड प्लस c, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे इस टाइप से करना होगा, है ना। जितने भी बेसिक इरेशनल फंक्शन होते हैं जहाँ पे कि हम लोग और कोई मेथड अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, ना तो मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, ना मैंने कोई पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स नहीं यूज़ किया, मैंने बस जितने फार्मूले सीखे थे बस उस पे ही बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आपने बस देख लिया कि क्या है कि जो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको रूट के बाहर वाली क्वांटिटी से मैच कराना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, लिख लेते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है दैट इज साइन रेज टू द पावर nx cos रेज टू द पावर nx, where
n is even, where n is even। जब n ऑड होगा तो वहाँ पे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज करेंगे, तो उस केस को मैं तब लूँगा। यहाँ पे मैं बस क्या कर रहा हूँ कि जब n यहाँ पे इवन है तब कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे देखिए पहला सवाल, जैसे मैं बोलूँ भाई sin 2x को इंटीग्रेट करो, ये तुमने कल सीखा ही था, तो ये तो बहुत आसान है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x, और जो नीचे 2 है इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस c। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, dx को लिख लीजिए। लेकिन अब मैं बोलूँ कि ये sin 2x नहीं है, sin स्क्वायर x है, दिस इज sin स्क्वायर x, तो कैसे करेंगे फिर, है ना। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला है दैट इज sin स्क्वायर x dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको मतलब इंटीग्रेट करने का एक ही तरीका है कि आप इसकी डिग्री को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना। अब डिग्री को कैसे रिड्यूस किया जाता है, तो मैं बगल में ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने क्लास 11th में देखा है कि cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x इज 1 को इधर ले जाऊं तो 1 प्लस cos 2x बाई 2। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री रिड्यूस हो गई, यहाँ पे सेकंड डिग्री टर्म था तो यहाँ पे सिंगल डिग्री टर्म हो गया। ये तो हो गया पहला। सेकंड क्या था, सेकंड वन इज cos 2x को फिर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। या यहां से भी हम लोग यदि सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहां से साइन स्क्वायर x क्या होगा, 1 माइनस cos 2x बाई 2, है ना। तो ये दो फंक्शन ऐसे लिखे हैं। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, है ना। अब हम लोग चलिए इसको ब्रेक कर लेते हैं, हाफ को पहले बाहर निकाल लेते हैं। हाफ बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 माइनस cos 2x dx। अब इसको चलिए हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो पहला आएगा क्या, dx, और दूसरा आएगा cos 2x dx, ठीक है ना। चलिए dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x, और 2 है ना, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 2 है तो मैं 2 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x इज हाफ x माइनस sin 2x बाई 2 प्लस c, ठीक है ना। एक और करते हैं, चलिए इस पे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला क्या हो सकता है कि हम लोग पहले इस फॉर्मूले को यूज करके दोनों की डिग्री रिड्यूस करें। अभी हम लोगों ने सीखा क्या, sin स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2x बाई 2 एंड cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x बाई 2। हाँ, लेकिन इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक और फॉर्मूला क्लास 11th में सीखा था कि sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, नहीं, या यहाँ से मैं sin x और cos x की वैल्यू निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, sin 2x बाई 2। तो ये देखिए क्या लिखा है प्रॉब्लम। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, sin x cos x होल स्क्वायर dx, है ना।
अब साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx, दैट इज 1/4 साइन स्क्वायर 2x dx, है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर 2x, है ना। तो यहाँ पे देखिए जो चीज लिखी है साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि मैं साइन स्क्वायर 2x लिखूंगा, यहाँ पे x की जगह यदि मैं 2x लिखूंगा, तो यहाँ पे जो एंगल क्या हो जाएगा, इसका डबल होगा, ठीक है ना। देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे जब 2x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस, ये 2x है तो इसका डबल लिखेंगे 4x बाई 2, है ना। सो this can be written as 1 minus cos 4x by 2, है ना। अब तो हो जाएगा ये 1/8। इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 1 dx माइनस cos 4x dx, ठीक है ना ऐसे। और इसको हम लोग लिखेंगे 1/8 1 dx का x, cos 4x का क्या हो जाएगा, साइन 4x बाई 4 एंड प्लस c, ठीक है ना। तो ये आपको आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x एंड कॉस स्क्वायर x, ठीक है ना। चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं इस पे। अब मैं बोलूंगी चलिए जो न्यूमरेटर में लिखा था इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखने की कोशिश करेंगे। ऐसे लिखा है देखिए प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक तरीका तो वही है कि पहले मैं इसको साइन स्क्वायर 2x में कन्वर्ट करूं और फिर नीचे उसको 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 में चेंज करूं, लेकिन वो एक्सप्रेशन नीचे आ गया, और जब वो एक्सप्रेशन नीचे आ जाएगा तो उसको फिर इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना, क्योंकि वो फॉर्म ही नहीं बनेगा कोई। तो इसकी टेक्निक क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन की, देखिए dx के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 को साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज, इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां से देखिए ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोगों ने कल देखा था फॉर्मूला, द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज दिस इज tan x एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। यार उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा और ये बहुत सिंपल सा है। इंटीग्रेशन में बस एक प्रॉब्लम यही है कि इंटीग्रेशन बहुत एक बिखरा हुआ सा टॉपिक है, तो आप जब तक उसको इस टाइप से नहीं पढ़ोगे डिफरेंट फॉर्म्स में इसको कैटेगराइज करके, तब तक ये टॉपिक समझ में आता नहीं इतनी जल्दी, है ना, और उसको रिटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे मैंने अपनी टाइप्स लिखाई हैं, है ना, आपको ऐसे ही इंटीग्रेशन को समझना है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने भी फिर सीखा वही चीज कि जब इस टाइप से फंक्शन लिखे हों साइन रेज टू द पावर nx या कॉस रेज टू द पावर nx, तो हम लोग को क्या करना है कि पहले इन फॉर्मूलों को यूज करके उसकी डिग्री को रिड्यूस करना है, और जब डिग्री रिड्यूस हो जाएगी तो फंक्शन अपने आप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप लिखिए, एक मिनट का बस टाइम दीजिए मुझे।
हमारी अब जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म साइन mx cos nx, है ना। साइन और कॉस का मल्टीप्लिकेशन है और देखिए दोनों एंगल यहाँ पे डिफरेंट है, या इस टाइप से फॉर्म भी आ सकता है भाई, cos mx cos nx, या इस टाइप से भी फॉर्म आ सकता है sin mx sin nx, या एक फॉर्म और बन सकता था कैसे कि cos mx आ जाए और sin nx आ जाए, मतलब इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन सब बन गए। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए अब देखिए जो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्म है इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, एडिशन में, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में 4 फॉर्मूले हैं और मैं चारों लिख रहा हूं और आपको चारों याद करने हैं। कैसे, जो पहला फॉर्मूला है दैट इज साइन mx cos nx, है ना, और इसमें 2 भी होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यहां लिख रहा हूं इधर साइन m प्लस nx, है ना, और फिर क्या हो जाएगा साइन m माइनस n इंटू एक्स, ठीक है ना। या हम इसको और यदि सिंपल वे में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखिए कैसे, तो वो याद करना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। 2 साइन a cos b, तो बस सीधा क्या हो जाएगा साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ठीक है ना। फिर ऐसे क्या है दूसरा फॉर्मूला, 2 cos a sin b, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है ना। तीसरा क्या है 2 cos a cos b, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और 2 sin a sin b, तो ये क्या हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब हुआ ये, तो आपको ये 4 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं। द फर्स्ट वन क्या है हमारा 2, या रुके, अच्छा हम लोग करने के लिए कोशिश करते हैं cos 5x और cos 3x को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना। 2 से क्यों किया, क्योंकि हम लोग इस फॉर्मूले को अब अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ। अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखिए फॉर्मूला क्या है 2 cos a, दिस इज a, दिस इज b, तो a प्लस b दैट इज 8x एंड प्लस cos a माइनस b 5x माइनस 3x दैट इज 2x, ऐसे लिख लिया ना। चलिए अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, हाफ cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज साइन 8x बाई 8, और ये क्या हो जाएगा साइन 2x बाई 2 एंड प्लस c, ठीक है ना। तो अब ऐसे हम लोग और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, अच्छा है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेट साइन x साइन 2x एंड साइन 3x, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि चलिए पहले शुरू के 2 वालों को हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है ना। और फॉर्मूला कौन सा यूज करना है हमें, ये वाला 2 sin a sin b क्या होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b,
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 2 साइन एक्स साइन 2x एंड ये क्या हो गया साइन 3x dx, तो ये हो जाएगा हाफ, ठीक है ना। अब 2 साइन ए साइन बी क्या हो गया, दिस इज cos a माइनस बी x माइनस 2x माइनस cos a प्लस बी, ये हो गया साइन 3x dx, या इसको हम लोग लिख लेंगे हाफ, दिस इज cos ऑफ माइनस x, तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे cos x, और ये हो जाएगा cos 3x, और ये फिर क्या हो गया sin 3x, तो अब ये क्या बन गया हमारा, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर cos x sin 3x, और ये क्या बन जाएगा cos 3x sin 3x, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ देखो दोनों एंगल सेम है कि नहीं सेम है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला, यहाँ पे लिख रहा हूं sin 2x क्या होता है 2 sin x cos x, जब यहाँ पे x था तो देखो डबल है कि नहीं है, तो जब यहाँ पे 3x होगा 2 sin 3x cos 3x, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा sin इसका डबल sin 6x, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अब हाफ cos x sin 3x dx, इसको हम लोगों ने चलिए दो पार्ट में डिवाइड किया, और इसको हम लोग लिख लेंगे हाफ sin 3x एंड cos 3x dx। अब आप यहां से देखो तो sin 3x और cos 3x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos x sin 3x dx, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां से मैं निकालूं तो इसकी जो वैल्यू होगी sin 3x cos 3x, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ sin 6x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना 1/2, हाफ बाहर निकाल लिया तो हो जाएगा sin 6x, जिसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos 6x/6, और यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है 2 cos a sin b वाला, ये वाला देखिए जो लिखा है ना 2 cos a sin b, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले को यूज करके इस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को हम लोग एडिशन में चेंज कर लेंगे, और ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही गया। तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क हो गया, आप लोग इसे अब पूरा अपने आप करोगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक इरेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to the power nx cos raised to the power nx, and integration of multiplication of two trigonometric functions that consist of sin and cosine terms, ठीक है ना। तो आज की हम लोग क्लास यहीं पे अब खत्म करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें और केसेस को देखेंगे। थैंक यू।